अपने मतलब की चीज बहुत ढूंढ लेते हैं, उनके मतलब की चीज हो तो वो तो ग्रंथों में से भी काट लेंगे कि देखो ये कही गई है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के टाइम में एक सुथरा नाम का भगत था भोला डाला ऐसा ही कम बुद्धि का, लेकिन गुरु साहब उनको खड़ा करके ऐसे उनसे बातें मजाक कर लेते, वो भी ऐसी मजाक की बातें सुना देता, भोली ढोली बात करता, संगत उसको सुन के हंसती थी। दरबार में रहता, सब लोग उसको जानते थे, जिसको देख लेते हैं संगत तो भोड़ी है, वो उसी को खुदा मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ सही है, ये गुरु का प्यारा है। लेकिन गुरु की चाल थोड़े समझते हैं कि गुरु ने इसको किस तरह से क्या कर रखा है। तो उससे वो क्या किया कि एक दुकानदार से सामान लेता था, सामान लेते लेते बहुत दिन हो गए, पैसे चुकाए नहीं। वो बोला भाई पैसे देने वाला, कैसे पैसे? बोला सामान रोजाना लेके जाता। बोला गुरु साहब का हुक्म है मेरे लिए, मैं नहीं देता कुछ भी। वो दुकानदार था, गुरु साहब की एक दिन मजलिस लगी हुई थी, पहुंचे कि बोले जी आपका एक सेवक है और इसी तरह से सामान लेता रहा, अब मुकर गया, मेरे पैसे नहीं देता। कहने लगे भाई कौन है? बोले जी वो सुथरा। बोले भाई सुथरा क्या बात है, क्यों नहीं देता तुम? बोला जी मैंने तो आपकी बात मान रखी है। बोला मेरी क्या बात है? क्या आप ग्रंथ में बताते हो ना कि कितने ले मुकर गए, तो मैं भी मैंने तो आपकी बात की पालना की, आप ये शिक्षा ग्रंथ में लिखी गई है। गुरु साहब कहने लगे अरे मूर्ख, इससे अगली भी तो पढ़ ले तू। बोला सारी मन्ने पढ़नी है के? वो सारी मन्ने माननी और किसी नहीं माननी कोई भी। मैं आपकी यह शिक्षा मान ली, उसने और कोई मान लेगा। तो ये जीव ऐसा है, अपने मतलब की चीज खोज लेगा, उसको मान लेगा कि देख लो ये कही गई। कोई तरीका ऐसा ढूंढेगा, देख लो ऐसा कहा गया है। अब इसी तरह से ये गुरु बने हुए हैं, उनके पास अपना कहने के लिए कुछ है नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, या तो किसी की आलोचना करते हैं या किसी की बुराइयां करते हैं। अरे संतों का काम बुराई करना नहीं, संत तो दुष्टों को भी गले लगाते हैं, अपने दुष्टों को भी पास रखते हैं। वो उनका बुरा करने वालों को भी ये जाहिर नहीं करते कि ऐसा इसने मेरे साथ खेल किया है, नहीं। क्योंकि फिर संत और दुनियादारों में अंतर क्या हुआ? संत उस पारस के समान होते हैं जो उनके संग में आता है, अपना आपा पारस को सौंप देता है तो पारस उसको लोहे से सोना बना देता है। लेकिन गुरु तो उससे भी आगे उसको अपने जैसा ही बना देता है, अपने ही गुणों से में भर देता है। लेकिन जब पर्दा बीच में पड़ जाता है तो वह उस जैसा नहीं बन सकता। पारस पत्थर में गुण है कि लोहे को सोना बना देगा, लेकिन बीच में अगर तुमने कोई पर्दा डाल दिया तो वो लोहे का लोहा ही रहेगा, नहीं सुधर सकता। तो संतों का सत्संग बड़ा, हमें सत्संग करना चाहिए। इसमें चेतावनी है, इसमें रूहानियत की बात जो बताई जाती है, वास्तविकता तो नहीं कही जा सकती कभी भी, क्योंकि वो अनुभव की जाती है, वो इन आंखों से नहीं देखी जाती, इन पैरों से वहां चल के नहीं जाया जाता, इन हाथों से वहां कोई काम नहीं किया जाता। उसको ग्रंथों में साफ वर्णन किया है। कबीर साहब ने तो उसको कहा है कि उसको अगर कोई मेरे से पूछे कि परमात्मा का रंग रूप आकार कोई है, जहां कहीं भी सुनोगे ना कि उसका कोई आकार नहीं, कैसे पहचानोगे? दुनियादारी के लोग यूं ही तो पीछे हट गए। इनको मिट्टी का खिलौना दे के कहोगे तो मान लेंगे, मिट्टी की मूर्त बना के कहीं भी रख दो, गड्ढे में से निकाल के कह दो ये प्रकट हुई है, सब मत्था रगड़ना शुरू कर देंगे, उसको सब मत्था रगड़ना शुरू कर देंगे। मिट्टी की है, बोलती नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, आपको कुछ नहीं देती है। और जो सब कुछ तुम्हें सिखाता है, बताता है, देता है, उसको तुम मिथ्या साबित करने की कोशिश करते हो। गुरु जैसा हितकारी नहीं हमारा कोई भी।